हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2012 हिंदी पेपर सेकेंड। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए यूजफुल रहे और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूजीसी नेट परीक्षा जून 2012 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? ऑप्शन है मागधी, पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी से हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवहट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। प्रश्न संख्या 3, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ऑप्शन है 8, 12, 10, 9। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 थी। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। ए और औ स्वरों में आदिकाल में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। मगही बिहार प्रदेश की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शंस हैं रूप रचना, ध्वनि, इतिहास या फिर अर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। प्रश्न संख्या 6 है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, 10वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 7 है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन विद्याधर, सरहपा, पुष्पदंत या फिर श्रवणपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरहपा। दोहा कोश सरहपा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस वाक्योक्ति के कवि हैं। ऑप्शन है केशवदास, मतीराम, पद्माकर, भिखारीदास। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, भिखारीदास। काव्य की रीति सीखी सुखबीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, ये पंक्तियाँ भिखारीदास की हैं। प्रश्न संख्या 9, हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार। मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं। ऑप्शन सूरदास, कबीरदास, रसखान या फिर नंददास। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है ऑप्शन बी, कबीरदास।
हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार। मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। ये पंक्तियाँ कबीरदास जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देव कवि की रचना है। ऑप्शन है काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, भाव विलास। देव कवि की रचना है भाव विलास। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। ऑप्शन तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास या फिर सुंदरदास। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसने की। ऑप्शन विठलनाथ, वल्लभाचार्य, सूरदास या फिर रामानंद। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, विठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने किया। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास या फिर मध्वाचार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के संस्थापक स्वामी हरिदास हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है। ऑप्शन विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक रचना कवितावली में संग्रहित है। हमारा अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शन उस्मान, कुतुबन, मंझन, जायसी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति, पथ संजूत विरति विवेक। ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, रामचरितमानस। श्रुति सम्मत हरिभक्ति, पथ संजूत विरति विवेक, ये पंक्तियाँ रामचरितमानस से ली गई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ऑप्शन है केशवदास, भिखारीदास, देवकवि, चिंतामणि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवकवि। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ देवकवि की हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है रसराज, रसविलास, ललित ललाम, छंदसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसविलास। मतीराम का रसविलास ग्रंथ नहीं है। रसराज, ललित ललाम, छंदसार, ये जो ग्रंथ हैं ये मतीराम का है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, पद्माकर, आलम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है। बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, जबकि पद्माकर, मतीराम, देव, चिंतामणि रीतिबद्ध काव्यधारा के तथा बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। चंडी चरित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि, सूदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह जी की रचना है। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपर्युक्त पंक्तियों के कवि हैं। ऑप्शन नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मुरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। ये पंक्तियाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किस गद्य कीर्ति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? ऑप्शन ए है भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, नासिकेतोपाख्यान, दृष्टांत सागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नासिकेतोपाख्यान। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र की नियुक्ति हुई थी। वहीं पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान की रचना की। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की तथा भाषा पद्म पुराण पंडित दौलत राम की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधा कृष्ण दास। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। और परीक्षा गुरु के उपन्यासकार श्रीनिवास दास हैं। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है और मृण्मयी अनुवादित राधाचरण गोस्वामी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ऑप्शन है रणधीर प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, महारानी पद्मावती। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर ये नाटक श्रीनिवास दास का है, लेकिन महारानी पद्मावती श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है, बल्कि राधा कृष्ण दास जी का है। प्रश्न संख्या 25। राजा लक्ष्मण सेन ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? ऑप्शन है 1863 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1876 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1881 ईस्वी। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, 1863 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1863 ईस्वी में किया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय
की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? ऑप्शन है अंधेर नगरी, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न संख्या 27, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? ऑप्शन ब्राह्मण, सरस्वती, कवि वचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादन कर्म से जुड़े थे। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास, अग्निलीक, भ्रमरदूत, अंधा युग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्निलीक रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार हैं? ऑप्शन बाल कुमुद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल कुमुद गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दूरदीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर नरेंद्र शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, धिक धाय तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन साकेत, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, संशय की एक रात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, कविता दो शब्दों के बीच की निरवता में रहती है, काव्य भाषा के संबंध में उपर्युक्त मत किसका है? ऑप्शन है नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह या फिर अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय। प्रश्न संख्या 33, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? ऑप्शन राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनंत देवी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? ऑप्शन मिलन, पथिक, नहुस या फिर स्वप्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नहुस। मिलन, पथिक, स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है 35, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ऑप्शन प्रदीप सौरभ, महुआ माझी, रीता शुक्ला या फिर तुलसीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदीप सौरभ। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, पिंजरे में नैना किसकी आत्मकथा है?
ऑप्शन चित्रा मुग्दल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्र किरण, सोने रिक्शा, मृदुला गर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्र किरण सोने रिक्शा। प्रश्न संख्या 37, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ऑप्शन है ड्राइडन, टी.एस. इलियट, क्रोचे, लोंजाइनस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी.एस. इलियट। सत्वोद्रेक खंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सरोहर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चित प्रभा त्रिभि स्वकारवद भिन्न त्वनाम मा स्वाद्यते रस। यह रस के विषय में उपर्युक्त स्थापना किस आचार्य की है? ऑप्शन है आचार्य भरत, आचार्य भट्टनायक, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आचार्य विश्वनाथ। सत्वोद्रेक खंड स्वप्रकाश आनंद चिन्मय वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सरोहर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कैश्चिद प्रमात्रिभि स्वकारवद भिन्न त्वेनाय माँ स्वाद्यते रसा। यह पंक्तियाँ आचार्य विश्वनाथ की हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन है इस प्रश्न का 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, शकुंतला की अंगूठी, आषाढ़ का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शकुंतला की अंगूठी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन छायावाद, प्रगतिवाद, प्रपद्यवाद, प्रयोगवाद। ऑप्शन बी छायावाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद, प्रगतिवाद। ऑप्शन सी प्रपद्यवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। ऑप्शन डी छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, छायावाद का कालक्रम है 1918 ईस्वी, प्रगतिवाद 1936 ईस्वी, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी और प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी में प्रकाश में आया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास या फिर केशवदास। ऑप्शन सी सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। ऑप्शन डी केशवदास, सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सोहनलाल द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास का जीवन काल 1478 ईस्वी, केशवदास का 1555 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1866 ईस्वी तथा सोहनलाल द्विवेदी का जन्मकाल 1906 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है
कुवल कुवलय माल सॉरी ऑप्शन ए है कुवलय माला कथा, राउरवेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन बी है राउरवेल कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो फ्रेंड्स, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। कुवलय माला कथा का रचनाकाल 778 ईस्वी है और इसके रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। और राउरवेल का रचनाकाल 10वीं सदी है और इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसका रचनाकाल 12वीं सदी है और इसके रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। वर्ण रत्नाकर का रचनाकाल 14वीं सदी है और इसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास, कृष्णायन। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। ऑप्शन सी कृष्णायन, प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास। ऑप्शन डी तुलसीदास, प्रिय प्रवास, साकेत, कृष्णायन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रिय प्रवास का रचनाकाल 1914 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, तुलसीदास का रचनाकाल 1938 ईस्वी और कृष्णायन 1943 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर। ऑप्शन बी वट पीपल, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, दिनकर की डायरी। ऑप्शन सी मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। ऑप्शन डी संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, वट पीपल या फिर दिनकर की डायरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी और दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। ऑप्शन बी विराट की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। ऑप्शन सी सुहाग के नुपुर, चित्रलेखा, विराट की पद्मिनी, बूंद और समुद्र। ऑप्शन डी बूंद और समुद्र, चित्रलेखा, सुहाग के नुपुर, विराटा की पद्मिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विराटा की पद्मिनी का रचनाकाल 1929 ईस्वी है, चित्रलेखा 1934 ईस्वी, बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। ऑप्शन बी रंगभूमि, गोदान, गबन, सेवा सदन। ऑप्शन सी गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि। ऑप्शन डी सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सेवा सदन का रचनाकाल 1918 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी और गोदान 1936 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 48, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए है बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर। ऑप्शन बी वापसी, बड़े भाई साहब, पाल गुमरा का स्कूटर, डैफोडिल जल रहे हैं। ऑप्शन सी है डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर, बड़े भाई साहब, वापसी। ऑप्शन डी है बड़े भाई साहब, डैफोडिल जल रहे हैं, वापसी, पाल गुमरा का स्कूटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। बड़े भाई साहब का रचना काल 1931 ईस्वी है और बड़े भाई साहब इसके कहानीकार हैं प्रेमचंद। वापसी उषा प्रियम्मादा की कहानी है, इसका रचना काल 1960 ईस्वी है। डैफोडिल जल रहे हैं रचना काल 1978 ईस्वी और कहानीकार है मृदुला गर्ग। पाल गुमरा का स्कूटर का रचना काल है 1997 ईस्वी और इसके कहानीकार हैं उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। ऑप्शन बी शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद। ऑप्शन सी द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। ऑप्शन डी आठवां सर्ग, द्रौपदी, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। प्रश्न संख्या 50, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव, कामिनी। ऑप्शन बी दीपशिखा, पल्लव, कामिनी, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन सी कामायनी, पल्लव, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन डी पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। पल्लव रचना काल 1928 ईस्वी, कामायनी 1936 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी और कुकुरमुत्ता का रचना काल है 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, रचना काल के आधार पर अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर, भग्नदूत, बावरा अहेरी। ऑप्शन बी भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। ऑप्शन सी है हरी घास पर क्षणभर, भग्नदूत, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। ऑप्शन डी बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षणभर, भग्नदूत, आंगन के पार द्वार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भग्नदूत, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर अज्ञेय। ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, दिनकर अज्ञेय, श्रीधर पाठक, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञेय। ऑप्शन डी श्रीधर पाठक, अज्ञेय, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 ईस्वी, दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी और अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए है अंधेरे में, असाध्य वीरा, सरोज स्मृति, पटकथा। ऑप्शन बी असाध्य वीरा, सरोज स्मृति, पटकथा, अंधेरे में। ऑप्शन सी सरोज स्मृति, असाध्य वीरा, अंधेरे में, पटकथा। ऑप्शन डी
पटकथा, सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, असाध्य वीणा 1961 ईस्वी, अंधेरे में 1964 ईस्वी और पटकथा का रचनाकाल है 1972 ईस्वी। प्रश्न संख्या 54। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। सतरंगे पंखों वाली, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। ऑप्शन बी है युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। ऑप्शन सी है मिट्टी की बारात, युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ऑप्शन डी फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, मिट्टी की बारात, सतरंगे पंखों वाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। युग की गंगा 1947 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन बी कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि या फिर कुटिल लिपि। ऑप्शन डी देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि या फिर गुप्त लिपि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। स्थापना है बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है और इसका तर्क दिया गया है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन बी ए गलत आर सही है, ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी दोनों गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही और आर गलत। बिंब प्रतीक में अर्थ की संभावना निहित होती है, ये सही है, लेकिन अर्थ हमेशा निश्चित नहीं होता है, इसलिए आर गलत है। प्रश्न संख्या 57। स्थापना दिया हुआ है जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि कविता में कवि हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। इसमें ऑप्शन ए है, ए अंशतः सही, आर सही, ए और आर दोनों सही। ऑप्शन सी है ए सही आर गलत, ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 58। स्थापना है प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। तर्क है क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। ऑप्शन ए सही आर गलत, ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही और आर गलत। प्रेमचंद प्रारंभ में आदर्शवाद को श्रेष्ठ मानते थे। ये अपने रचना के अंतिम दौर में आदर्श से यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। आदर्शवाद ही प्रेमचंद की दृष्टि में संपूर्ण जीवन नहीं था, इसलिए ए सही है और आर गलत है। प्रश्न संख्या 59। स्थापना है कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। तर्क दिया गया है क्योंकि कला विचारों से पलायन है। इसके ऑप्शन ए हैं दोनों सही,
ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी ए गलत आर सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत। विचार भी एक कला है। कला विचार से पलायन नहीं करती बल्कि विचारों को सुरक्षित करती है, अतः दोनों ही बातें गलत हैं। प्रश्न संख्या 60 स्थापना है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है और इसका तर्क दिया गया है क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। ऑप्शन ए दोनों गलत, ऑप्शन बी ए गलत आर सही, ऑप्शन सी दोनों सही, ऑप्शन डी ए सही आर गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। प्रश्न संख्या 61 स्थापना। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। तर्क दिया गया है क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए दोनों सही, ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन सी ए गलत आर सही, ऑप्शन डी ए सही आर गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों गलत। नाटक के दो तत्व प्रमुख हैं, श्रव्य और दृश्य, अर्थात नाटक श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, इसीलिए ये दोनों ही बातें गलत हैं। प्रश्न संख्या 62 स्थापना। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तर्क है क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। ऑप्शन ए दोनों सही, ऑप्शन बी दोनों गलत, ऑप्शन सी ए गलत आर सही, ऑप्शन डी ए सही आर गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए सही आर गलत। प्रश्न संख्या 63 स्थापना है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। इसका तर्क है क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता है। ऑप्शन दोनों गलत, ऑप्शन बी दोनों सही, ऑप्शन सी ए गलत आर सही, ऑप्शन डी ए सही आर गलत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। रीजन दिया गया है क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। ऑप्शन ए दोनों गलत, ऑप्शन बी ए गलत आर सही, ऑप्शन सी ए सही आर गलत, ऑप्शन डी दोनों सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दोनों बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 65 स्थापना है। स्त्री पैदा नहीं होती बनाई जाती है। तर्क दिया गया है क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोनों बातें सही हैं। लिंग के आधार पर स्त्री पैदा होती है लेकिन कर्म, व्यवहार, संवेदना आदि के आधार पर स्त्री बनाई जाती है। समाज जन्म से उसे वही संस्कार प्रदान करता है, इसलिए दोनों बातें सही हैं। प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 का ऑप्शन है सलभ में साप मैं वर हूँ, दुखी जीवन की कथा रही, वियोगी होगा पहला कवि। ऑप्शन डी है इसमें जो बीत गई सो बात गई। सूची 2 के ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बच्चन, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रश्न संख्या 66 का जो ऑप्शन ए है सलभ में साप मैं वर हूँ, ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की हैं। दुखी जीवन की कथा रही, ये पंक्तियाँ निराला की हैं। वियोगी होगा पहला कवि, ये पंक्तियाँ पंत की हैं। जो बीत गई सो बात गई,
ये पंक्तियाँ बच्चन जी की हैं और जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए मल्लिका, देवसेना, शीलवती, शर्मिष्ठा। सूची 2 के ऑप्शन हैं देहांतर, आषाढ़ का एक दिन, स्कंदगुप्त, कोमल, गांधार, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। तो प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर है ऑप्शन ए मल्लिका का मल्लिका आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है और देवसेना स्कंदगुप्त की पात्र है। शीलवती सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और शर्मिष्ठा देहांतर नाटक की पात्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है रतिनाथ की चाची, परती परिकथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर। सूची 2 है रांगे राघव, नागार्जुन, रामदरस मिश्र, फरीश्वरनाथ रेणु, हिमांशु श्रीवास्तव। तो ऑप्शन ए रतिनाथ की चाची इसके उपन्यासकार नागार्जुन हैं। परती परिकथा रेणु जी की उपन्यास है। कब तक पुकारूं ये उपन्यास रांगे राघव का है और पानी के प्राचीर के उपन्यासकार रामदरस मिश्र हैं। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बोधा। सूची 2 है छत्रसाल दशक, काव्य मंजरी, वृत्त कौमुदी, विरह वारिस, कवि कुलकल्पतरु। तो ऑप्शन ए चिंतामणि कीर्ति है कवि कुलपतरु, मतीराम की कीर्ति है वृत्त कौमुदी और भूषण की कीर्ति है छत्रसाल दशक। बोधा का कीर्ति है विरह वारिस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। ए का 5वां ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। सूची 2 के ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो वल्लभाचार्य का सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद और अद्वैतवाद शंकराचार्य का है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 71।
सूची एक है चंदायन, मृगावती, अखरावत, मधुमालती। सूची दो के ऑप्शन है कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद, जायसी, दामोदर कवि। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए है चंदायन, इसके कवि मुल्ला दाऊद हैं। मृगावती के कवि कुतुबन हैं। अखरावत, जायसी, मधुमालती रचना है मंझन की। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, सबरपा। और सूची दो के ऑप्शन है संदेश रासक, पौंचरियु, महापुराण, राउरवेल, चर्यापद। तो हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि पयुमचरियु स्वयंभू की रचना है। तो हमको ऑप्शन में देखना है कि ए का दूसरा ऑप्शन किस में है, तो वो है ऑप्शन बी में। तो गाइज हम देख रहे हैं कि स्वयंभू की रचना है पयुमचरियु, पुष्पदंत की रचना है महापुराण, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक और सबरपा की रचना है चर्यापद। राउरवेल ये जो है रोड़ा कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 73। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक है धातु सिद्धांत, यो हे हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। सूची दो है स्वीट, रेवेज, राय, न्वायर, हेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धातु सिद्धांत जो है प्लेटो और हेज का है। इसको रणन सिद्धांत भी बोला जाता है। यो हे हो सिद्धांत न्वायर का है, इंगित सिद्धांत राय का है, संपर्क सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो रेवेज हैं और संकेत या फिर निर्णयवाद का सिद्धांत जो है रूसो का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट है भट्टलोल्लट, शंकु, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। सूची दो है अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, उत्पत्तिवाद। तो भट्टलोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, शंकु का सिद्धांत अनुमितिवाद है, भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद है, अभिनवगुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद है और अभिव्यंजनवाद क्रोचे का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक है प्रतीक, विशाल भारत, कर्मवीर, चांद। सूची दो है बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो प्रतीक है, प्रतीक के संपादक अज्ञेय हैं, विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हैं और चांद पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा हैं और प्रेमचंद्र का जो पत्रिका है वो है हंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स
आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।